जय श्री राधा कृष्ण। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कथा। ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली गणेश जी महाराज की एक बहुत सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह दोनों बहुत दुखी थे। ब्राह्मण गणेश जी का परम भक्त था और हमेशा ब्राह्मणी से कहता, गणेश जी महाराज हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। एक समय ब्राह्मण को किसी कारणवश दूसरे गांव जाना पड़ा तो ब्राह्मणी से कहने लगे कि ब्राह्मणी, किसी कार्यवश मुझे दूसरे गांव जाना पड़ रहा है तो मेरे पीछे से हर रोज नियम पूर्वक गणेश जी महाराज की पूजा करना, अर्चना करना, स्नान कराकर भोजन करा देना। ब्राह्मणी बोली, हाँ, पीछे से मैं गणेश जी की पूजा अर्चना भोग का पूरा ध्यान रखूंगी। ब्राह्मण दूसरे गांव चला गया। अगले दिन सुबह ब्राह्मण ने गणेश जी को स्नान आदि करवाकर भोजन बनाकर थाली में भोजन परोसकर और गणेश जी के पास आकर बोली, देखो गणेश जी महाराज, आज हमारे घर में मैं अकेली हूँ, सारा काम मुझे ही करना है। मैंने आपको स्नान भी करा दिया है, अब मैं घर के बाकी काम करने जा रही हूँ, आप यह भोजन कर लेना। ऐसा कहकर वह अपने कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि गणेश जी ने भोजन नहीं किया। वह फिर गणेश जी को आवाज़ लगाने लगी, गणेश जी महाराज आकर भोजन कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मैं जरा अपने बचे हुए काम निपटा लूँ। काम निपटा कर फिर वापस आई तो देखी भोजन वैसे ही रखा था। वह बोली, गणेश जी महाराज भोजन कर लो, आ जाओ। भगवान गणेश जी महाराज भोजन कर लो, आप भोजन करोगे तभी मैं भोजन करूंगी, सुबह से मैं भी भूखी प्यासी बैठी हूँ, काम में लगी हूँ। ऐसे बार बार ब्राह्मणी के पुकारने पर गणेश जी ने सोचा, यह मेरी भक्त बहुत भोली है, इसकी पुकार पर मुझे तो जाना ही पड़ेगा। गणेश जी ने छोटे से बालक का रूप धारण किया और ब्राह्मणी के पास भोजन करने पहुँच गए। प्रेम पूर्वक भोजन किया और वापस अपने स्थान पर लौट आए। अब हर रोज यही होता। ब्राह्मणी भोजन बनाती और भोजन बनाकर गणेश जी को पुकारती। गणेश जी आकर भोजन कर लेते थे, फिर वापस अपनी मूर्ति रूप में स्वरूप में चले जाते थे। 7 दिनों बाद जब ब्राह्मण घर लौटा तब ब्राह्मणी से पूछा, मेरे गणेश जी की सेवा अच्छे से करी थी कि नहीं करी थी? तो ब्राह्मणी बोली, मैंने तो बहुत अच्छे से करी थी। कभी लड्डू बनाकर खिलाए तो कभी खीर बनाकर खिलाए, कभी पूरी हलवे का भोग लगाए, रोज थाली भरकर भोजन देती थी और गणेश जी महाराज पूरी थाली खत्म कर जाते थे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यह तुम क्या कह रही हो? ब्राह्मणी बोली, हाँ, यकीन नहीं आता तो कल छुप कर बैठ जाना और देख लेना, गणेश जी की सारी थाली खत्म कर जाते हैं। ब्राह्मण बोला, ठीक है। अगले दिन ब्राह्मणी ने नियम पूर्वक भोजन बनाया। उसके बाद गणेश जी को पुकारने लगी। गणेश जी महाराज बालक रूप धारण करके आए, भोजन किया और गणेश जी जाने लगे। तब वह छुपा हुआ ब्राह्मण बाहर आया और गणेश जी के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, गणेश जी महाराज, मैं सदैव आपकी पूजा अर्चना करता हूँ, आपने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। ब्राह्मणी का भोग स्वीकार करने आप साक्षात प्रकट हो गए। तब गणेश जी महाराज बोले, ब्राह्मण, तुमने मेरी पूजा हमेशा करी, लेकिन तुमने कभी भी भावपूर्वक मुझे नहीं पुकारा। आज ब्राह्मणी के साथ साथ तुम्हें भी दर्शन हो गए। मैं जानता था कि तुम छुपे हुए हो। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गणेश जी बोले, ब्राह्मण, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही मैं तुम्हें संतान सुख प्राप्त होने का वरदान देता हूँ। तुम्हारे घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आशीर्वाद देकर गणेश जी मूर्ति में समा गए। गणेश जी महाराज जैसी कृपा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की दिया, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री गणेश महाराज की, जय गजानन महाराज की। ओम गणपते नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी, ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। माँ रोजाना दूसरों के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती और थोड़ा सा आटा बचा कर लाती। उसके आटे में कंकड़ पत्थर मिला रहता था। यह बात बेटी को अच्छी नहीं लगती थी। वह बोलती कि माँ, चोरी नहीं करनी चाहिए,
धर्मराज जी के यहाँ जाकर कष्ट भोगना पड़ेगा। वह अपनी माँ को रोजाना समझाती, उसकी माँ कभी नहीं मानती। वह चिढ़ जाती और अपनी बेटी से कहती, तेरे को काले कुत्ते से शादी करवाऊंगी। वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ कहती कि अब तेरी शादी का समय आ गया है। यह लड़की घबरा जाती और धर्मराज जी से प्रार्थना करती है कि आप सबको लेखा जोखा करते हो, मेरी रक्षा करना। अब उसकी प्रार्थना धर्मराज जी सुन रहे थे। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते का रूप बदल कर घर के बाहर आकर बैठ गए और जीभ लपलपाते हुए लार लप लप लपक रही थी। माँ बाहर निकली तो देखा कि काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा। माँ खुश हो गई और कुत्ते को अंदर लाकर उसे बेटी की शादी करा दी, विदा कर दिया। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे लड़की चले जा रही थी। उसे कुत्ते में से बदबू आ रही थी, लेकिन उसकी गंदगी पोंछती जा रही थी। पीछे पीछे चलती रही। यह दोनों चलते चलते स्वर्गलोक पहुंच गए। धर्मराज जी अपना रूप बदल लिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पांव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा कि तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसीलिए हम ही तुमसे शादी करने आ गए। अब वह लड़की बहुत आराम से स्वर्गलोक में रहने लगी। थोड़े दिन बाद उस लड़की की माँ मर गई और धर्मराज जी उसे पहचान लिए। उसे सोने का पोरशा बनाकर एक कोठरी में डाल दिया। एक दिन उस लड़की ने धर्मराज जी से कहा, महाराज मैं ये सारे कमरे खोलकर देखना चाहती हूँ। धर्मराज जी ने कहा, तुम सारे कमरे देखकर क्या करोगे? लेकिन उसने जिद करी तो धर्मराज जी ने सारे कमरे दिखा दिए। सब में मृत लोक में आए हुए प्राणी थे। सभी लोग अपने अपने कर्मों की सजा भोग रहे थे। यह सब देखकर कमरे को बंद कर देती। आखिरी वाला कमरा जब खोला, उसने उसकी माँ लेटी हुई थी। उसकी आंखें में चाकी का कीला घूम रहा था। यह देखकर वह डर गई और धर्मराज जी से पूछने लगी, यह क्या हो रहा है? उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ है और यह अपने कर्मों से सजा भोग रही है। यह देखकर बेटी रोने लगी और बोली, यह आपकी सास है, इनको एक बार मृत लोक से भेजिए। याद दिलाइए कि धर्मराज जी का उद्यापन करें। धर्मराज जी ने उसकी माँ को वापस मृतलोक में भेज दिया। उससे कहलवाया कि तुम धर्मराज जी का उद्यापन करके आओ। वह बुढ़िया वापस गई और अपने धर्मराज जी की कहानी सुनी। 13 दिन बाद मकर संक्रांति आया, तब उसने उद्यापन किया। गांव ज्वार आदमी औरत के वस्त्र, सुहाग सामग्री, झावड़ी, भगवान की मूर्ति, बेड, स्वेटर, मोजे, कंबल, सोने चांदी के सामान, सिंहासन, आसन, लोटा, डोरी, कथा का किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, बावड़ी, माला आदि सभी वस्तुएं लाकर कहानी सुनकर धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया और ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जमा कर दक्षिणा दी और विदा किया। धर्मराज जी का उद्यापन करने से उसे स्वर्गलोक मिला। उसके बाद सारे पाप नष्ट हो गए। उसके धर्मराज जी, जैसे आपने उस गरीब लड़की और उसकी माँ पर कृपा बनाई रखी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो धर्मराज जी महाराज की।